बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और वक्त का पता नहीं चलता, गुजर जाता है। अभी मंडे आया था और आज जुम्मा है। आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे वाले दिन ज़रूर कुछ अच्छे और मज़ेदार किस्म के पकवान अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर बनाया करें, घर वालों की फरमाइश को पूरा कर दिया करें। और आज हम मीठा बनाने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जुम्मे वाले दिन फ़ाइनली आज हम मीठा बना रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं मैंगो और मूंग की दाल का हलवा। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे चिन्योटी कुन्ना। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी हैं, आसान सी हैं। शायद आपने मैंगो और मूंग की दाल का हलवा ट्राई ना किया हो तो ज़रूर बना लीजिएगा, उससे पहले कि आम जो हैं वो सीज़न से ख़त्म हो जाएं। अभी भी आम हैं बहुत ज़बरदस्त से, अभी भी स्टिल बहुत ही मीठे और ज़बरदस्त से आम आए हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों के घरों में मीठा तैयार किया जाता है, बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें मैंगो मूंग की दाल का हलवा। ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं और थोड़ी सी हैं लेंदी, स्पेशली हलवा है उसकी भुनाई करनी है। बाकी चिन्योटी कुन्ना में गोश्त को हमने बॉईल करके रख लिया है। तो ऐसा करते हैं अपने काउंटर की तरफ चलते हैं ताकि हलवे को भी हम तैयार करना शुरू कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको हलवे के अज्जा नोट करवा देती हूँ ताकि उसके बाद हम उसको ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करने के बाद हमने उसको सिर्फ भूनना ही है। अच्छा, मैंगो और मूंग की दाल के हलवे के लिए आपको चाहिए आम, मूंग की दाल और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध, खोया या कलाकंद ऐड कर दीजिए, चीनी और छोटी इलायची, चांदी के वर्क गार्निशिंग के लिए घी में हम इसको तैयार करेंगे। तो हमने क्या करना है कि आम और दूध, 100 ग्राम भीगी हुई मूंग की दाल तकरीबन आधा कप ये आपने ले लेनी है और इसको बहुत अच्छा सा हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद हमने घी में इलायची को कड़कड़ाना है और ये तमाम मिक्सचर हम उसमें बहुत अच्छे से भून लेंगे। चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद लास्ट में हमने इसमें खोया शामिल करके इसको उससे गार्निश भी करेंगे और सर्व भी करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे मैंगो और मूंग की दाल के हलवे के अज्जा। और ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि हम मूंग की दाल, आम और जो दूध है उसको हमने अच्छा सा ब्लेंड करके एक मिक्सचर सा बना लें। चिन्योटी कुन्ने के लिए आपको चाहिए होगा बकरे का गोश्त, घी में हम इसको भी तैयार करेंगे, सुर्ख प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक जाएगी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, पिसा गरम मसाला, जायफल, जावित्री, यखनी इसके लिए चाहिए होगी। अदरक के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। हल्का सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें आटा या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। काला ज़ीरा इसमें जाएगा और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको तैयार कर लेना है। सबसे पहले प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे, फिर गोश्त, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ऐसा करते हैं, इसकी कुकिंग का आगाज़ कर देते हैं। एक अदद हमने यहाँ से ले लेनी है वोक। अगर वो मट्टी की जो हंडिया होती है, अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा उसमें। चलें, आँच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। स्टोव ऑन कर दिया है, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं घी। घी भी आपने शामिल कर देना है आधा कप। और क्योंकि हमारे पास प्याज सुर्ख है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और उबला हुआ गोश्त। हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और साथ ही हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए और गोश्त को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले, वो शामिल कर देंगे। और फिर हमने इसको अगेन पानी के साथ मसाले ऐड करेंगे ताकि वो जले नहीं। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे और फिर हमने इसको हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। अगर कहें कि मेन डिफरेंस क्या है निहारी और कुन्ने में, तो इसमें मेन डिफरेंस यही है कि एक तो ये कि इसमें मिट्टी की हंडिया का टेस्ट होता है। अगर आप इसको तैयार नहीं भी कर रहे हैं तो लास्ट में उसका एक पीस जला के और उसको भी ऐड किया जा सकता है, उससे भी एक मिट्टी की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। इसके अलावा
जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एनहेंस होता है, और लास्ट में भी इसमें ज़ीरा शामिल किया जाता है। और यही वजह है कि कुन्ना जब भी आपने अगर खाया हो कभी तो उसमें ज़ीरा नज़र आ रहा होता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक चीज़ ये है कि ये निहारी के जितना गाढ़ा नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम गाढ़ा होगा। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास दाल, दूध और आम है, इसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि हम स्टार्टिंग में ही इसकी भुनाई शुरू कर दें और फिर होपफुली लास्ट तक जब हम इसे भूनेंगे तो ये ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो जाएगा। आप जाइए ब्रेक पर और मैं इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ आम, दूध और मूंग की दाल। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि मूंग की दाल के स्पेशली जो चंक्स हैं वो इसमें ना रहें और वो बहुत एक स्मूथ सी जो है वो हमारे पास मिक्सचर आ जाए। थोड़ा सा इसको और ब्लेंड करेंगे और तब तक मैं घी भी रख देती हूँ। छोटी इलायची उसमें डाल देंगे। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हम इसको भूनना शुरू करें। चले, यहाँ मैं ऐड करने जा रही हूँ घी और खुशबू के लिए ऐड करेंगे 3 से 4 इलायचियाँ। कुन्ने की आंच अभी हमने बंद कर दी है। मैं चाह रही हूँ हम इसकी कुकिंग का आगाज़ कर लें और उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोश्त हमारा उबला हुआ है तो ये झटपट से तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी प्याली या आधा कप आपने ले लेना है घी। और हमारे रिवायती मीठे या रिवायती जो खाने हैं, निहारी है, पाया है, कुन्ना है, घी में ज़्यादा अच्छे मज़ेदार बनते हैं। चलें, इसमें हमने ऐड किया और साथ ही शामिल कर देते हैं 2 से 3 इलायचियाँ। चीनी आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पोलियो की टीम्स आपके घर तक आएंगी और जिन भी घरों में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, ज़रूर मेक श्योर आप उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर कन्विंस करें कि वो पोलियो की टीम के साथ ताउन करें। और ताउन यही है कि अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाएं। और पोलियो की जो टीम्स हैं वो SOPs का ख़ास ख्याल रखती हैं। पोलियो के कतरों में बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है। वो उनके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली को नहीं लगता या वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं पोलियो के कतरों के हवाले से, ज़रूर उनको कन्विंस करें और मेक श्योर कि तमाम लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं उन टीम्स से जो SOPs का ख़ास ख्याल रख कर आपके घर तक आएंगी ताकि आपके बच्चों को पोलियो से महफूज रख सकें। एक दफ़ा और मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे घी में। चलें जी, आ गया हमारे पास मिक्सचर। बहुत ही आसान सा इसका प्रोसीजर है, या अगर हम इंग्रेडिएंट्स कह लें बहुत ही इजी है, आसान है। तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। ज़रूर आपने इसको बनाना है, ट्राई करना है। अच्छा, मैंने फैला हुआ पैन इसलिए लिया है ताकि हम इसकी जो कुकिंग है वो जल्दी से कर लेंगे। और सवाल भी आज हमने आपसे पूछना है तो करते हैं आप लोगों से कुछ
आसान सा सवाल आज हम बनाने जा रहे हैं। आम और मूंग की दाल का हलवा, वो कौन कौन सी दालें हैं जिनसे हलवे तैयार किए जाते हैं, ये आज आप हमें बता दीजिए। ना सिर्फ हलवे जो है वो तैयार किए जाते हैं जनाब आटे के साथ, सूजी के साथ, इसके अलावा डिफरेंट दालों के साथ भी हलवे तैयार किए जाते हैं। तो आप उनके हमें नाम बता सकते हैं या डिफरेंट हलवों के आप हमें नाम बता सकते हैं जो आपके ख़ास ख़ानदान में तैयार किए जाते हों, कुछ फेमस से हों, ज़रूर बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसकी आंच को हम तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मीडियम लो ही रखना है। और जिस तरीके से भूनते जाते हैं हम हलवों को, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। और हमने क्या करना है, सिंपली इसको चलाते जाना है। मेक श्योर कि नीचे ये बिल्कुल भी लगे नहीं। फैला हुआ पैन है, फैले हुए पैन में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी जल्दी इसका जो वाटर है वो रिड्यूस होगा। और जैसे ही ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जब ड्राई होना शुरू हो जाएगा उस वक्त हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। उससे पहले चीनी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि ये और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो अच्छा एटलीस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो। और अगर आप इसके बिल्कुल सर पे खड़े होकर इसको स्टिर करते जा रहे हैं तो फिर आप इसकी आंच को थोड़ी देर के लिए तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अनअटेंडेंट आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना क्या होगा, ये लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे चने की दाल का हलवा होता है और लगना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपने इसको चलाते जाना है और देखते जाना है। तो इसको स्टिर भी करते जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जनेऊटी कुन्ने के, जिसकी आंच को मैंने बंद कर दिया था। अब हम उसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले और उन पिसे हुए मसालों के साथ हमने गोश्त को थोड़ी सी देर के लिए पकाना है ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसालेदार सा हो जाए। अगर आपके पास उबला हुआ गोश्त आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने मसाले ऐड करके इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। चलिए, थोड़ा सा हमने इसको मिक्स किया और अब ऐड कर देते हैं, मसाले भी ऐड करेंगे। लेकिन कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी बंद है जी, अब बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप ठीक हैं? जी, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर बनाइएगा, हलवा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, मैं सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। अलसी के लड्डू बताए थे ना मैंने। जी, मैं सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। मैंने बताया थे ना अलसी के लड्डू का जवाब दिया था। जी, तो मैं आपके सवाल के जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर जी, चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, सोन हलवा, हबशी हलवा और तो बहुत सारी वैरायटी हैं। मूंग की दाल का हलवा। बनाती हैं वैसे, हलवे पसंद करती हैं? जी, मैं चने की दाल का अच्छा लगता है और बेसन का भी बनता है। जी, तो मुझसे फरमाइश भी करनी है आपसे। ज़रूर कीजिए। जी, मुझे चपली कबाब टिका है। ओ, कल तो बनाए हैं चपली कबाब। ओ, कल का मेरा एपिसोड मिस हो गया। कोई मसला नहीं है, आप YouTube पर देख सकती हैं। जी। और इसके अच्छा, आपकी रिपीट टाइमिंग कब है? रिपीट टाइमिंग मैं अपनी टीम से पूछ के आपको ज़रूर बताती हूँ। अगर आप शो देख रही हैं तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच। आपने हमें कॉल की और यहाँ पर मैं इसकी आंच को हल्की हमने की हुई है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पकने देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर हम मसाले भी ऐड करते हैं और साथ ही मैं इसमें स्टॉक भी शामिल कर देती हूँ। लहसुन और अदरक के साथ हमने इसको पकाया था। अब हमने इसमें ऐड कर दी यखनी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी सुर्ख प्याज। मैं चाह रही हूँ हम ये चीज़ें ऐड कर दें और उसके बाद क्योंकि हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है तो ब्रेक पर भी चले जाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। ये ऐड करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। आप जल्दी से जाइए, मैं ये मसाले ऐड करके दोबारा से इसको पकने के लिए रख दूँगी। नमक,
और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दिया, और क्योंकि हम खड़े हुए हैं और उसको मुस्तकिल चमचा चला रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं जलेगा। अगर आप इसको छोड़ कर जाएंगे तो फिर आंच को बहुत स्लो रखें, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में। और उसके बाद वो तमाम लोग जो हलवे बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उनको पता है कि स्पेशली जितनी भी दालों के हलवे हैं, थोड़ा सा अगर उनमें वक्त लगता है तो वो उनकी भुनाई में ही लग रहा होता है। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे मुश्किल नहीं हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और अब आम भी मोस्टली हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं, तो अगर आप उनसे लेकर कुछ मीठा तैयार करना चाहती हैं, और वो भी देसी मीठा, ट्राइफल और मूस, तमाम चीज़ें तो हम आमों से बना रहे होते हैं, तो आप ज़रूर ये हलवा ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है सिवाय इसके कि दूध और आम, मूंग की दाल जो कि आपने भिगो दी है, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को इतने अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए कि दाल का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 3 से 4 घंटे के लिए दाल को भिगो दीजिएगा, वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि बहुत इजीली ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगी। उसके बाद घी को गरम करेंगे, उसमें आपने इलायचियाँ कड़कड़ा लेनी है, और उसके बाद ये जो हमने ब्लेंड कर लिया था मिक्सचर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और जाहिर सी बात है, उसमें दूध है, उसमें आमों की प्यूरी है, तो वो पतला होगा, और हमने उसको पकाना है इतना कि उसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो तमाम रिड्यूस हो जाए, और वो जो एक हलवे की जो एक ख़ास शक्ल होती है वो आ जाए। और इंडिकेशन भी हलवे की एक ख़ास होती है कि जो देगची है जिसमें भी आप उसको तैयार कर रहे हैं, वो उसके किनारों को छोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम इसको अभी भून रहे हैं, और आपने मुस्तकिल इसको चमचा चलाना है। चलें, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आफ्ताबा जी, कैसे हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मे मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। क्या बनाया है आपने जुम्मे वाले दिन? आज दाल गोश्त मैंने बनाया। दाल गोश्त बनाया, कुछ मीठा भी बनाया? हाँ, मीठी सवाइयाँ, मीठी सवैयाँ बनाई हैं सुबह को। क्या बात है जी, मीठी सवैयों की नाश्ते में बनाई ना मीठी और सवैयाँ? आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ज़रूर दे दें। चने की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, मसूर की दाल का हलवा, माछ की दाल का हलवा। इसमें से कौन कौन से हलवे आपने बनाए हैं, सच सच बताइएगा। चने की दाल का हलवा मैंने बनाया था। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। कोई फरमाइश करना और चाहेंगे? कभी गिफ्ट दो सेहन वालों को। आप, अच्छा एक बात बताएं, आप आज तक नहीं जीती? जी, क्या बात? जीती हैं? गिफ्ट? हाँ हाँ, कोई गिफ्ट मिला आज तक? नहीं मिला। आज तक नहीं मिला? नहीं मिला था तो पहले। कितना पहले? कितना पहले? कितना पहले? हाँ, 1 साल हो गया। चले, क्या मिला था? केतल मिली थी। क्या बात है जी। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश तो सब पूरी करती है आफ्ताबा जी, अल्लाह को खुश करे, आबाद करे। आपकी रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। बड़ी एनर्जेटिक सी हमारी कॉलर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो जवाब था वो हमने नोट कर लिया, और अब आप देख सकते हैं कि इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड कर दिए थे पिसे हुए मसाले, और हमने इसमें थोड़ी सी यखनी ही ऐड की है, और अब हम इसको कुक कर लेते हैं। इतनी देर तक पकाएं ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से गोश्त में रच बस जाएं, और गोश्त अगर कच्चा है तो वो अच्छे से गल जाए मसालों के साथ, ताकि वो बहुत ही चटपटा सा भी हो। और यहाँ पर मेरी कोशिश है कि हमारा जो ये हलवा है बिल्कुल भी लगे नहीं, और हम इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लें। अगर लग जाए, खीर है,
हलवा है अगर वो लग जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और स्पेशली दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, खीर एक दफ़ा लग जाए फिर आप उसमें कुछ भी ऐड कर दें लेकिन वो एक हल्की सी हीक आती है जलने की, तो बिल्कुल इसी तरीके से हलवे भी जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने उसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है। चलें, और थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। बाज़ वक्त आम बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बाज़ वक्त आम इतने मीठे नहीं होते हैं, और बाज़ लोग कम या ज़्यादा भी चीनी खाना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप चीनी, और जैसे ही आप इसमें चीनी ऐड करेंगे ये दोबारा से पतला हो जाएगा। चीनी भी पानी छोड़ती है और फिर हमने इसको दोबारा से थोड़ी सी देर के लिए तेज़ आंच पे हम इसको गरम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जो हमने शामिल करना हो। खोया सिर्फ हमने ऐड करना है, और खोए को हम शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट में। अगर हम उसको ऐड करके पका लेंगे तो उसके चंक्स बिल्कुल घुल जाएंगे और मज़े का नहीं लगेगा। तो अच्छा है कि बिल्कुल लास्ट में ऐड करें गरम गरम हलवे में, और फिर उसके बाद आप उसको उसके साथ गार्निश कर दें। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका शो बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, तो और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। ज़रूर दें। ये सूजी का हलवा, ये मूंग की दाल का हलवा होता है, गाजर का हलवा होता है, और चने की दाल का हलवा होता है, और लौकी का भी हलवा होता है। हलवों की तो वैसे क्या ही बात है जी। और कोई फरमाइश करना चाहते हैं? नहीं, आप सारी फरमाइशें तो हमारी पूरी कर देती हैं। आपका तो काफ़ी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं शौक से। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया, और आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। अब तक वो तमाम लोग जो सिर्फ सोच रहे हैं, अब तक आपने जवाब नहीं दिया है हलवों की अक़साम के बारे में, आप हमें बताएंगे। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक है, लेकर जल्दी से वापस आते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो और मूंग की दाल का हलवा। सवाल भी आप लोगों से यही है कि कुछ हलवों के आप हमें नाम बता दीजिए। और हमने इसमें क्या किया, तमाम चीज़ों को ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद हमने घी गरम किया, इलायचियाँ कड़कड़ाई, और हम इसको भून रहे हैं। चीनी आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए, जिसमें हल्दी और धनिया, मिर्च, नमक और सुर्ख प्याज, ये तमाम चीज़ें ऐड करके यखनी भी शामिल कर दी। और लेकिन पूरी यखनी ऐड नहीं की है, क्योंकि अभी हम इसको भूनेंगे इन तमाम मसालों के साथ, और फिर उसके बाद रिमेनिंग यखनी ऐड करके जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं वो आपने रखना है, और हम इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ। आप इसको आटे के साथ गाढ़ा कर सकते हैं, आप इसको मैदे के साथ गाढ़ा कर सकते हैं, या चक्की का जो लाल आटा है वो भी यूज़ किया जा सकता है, और कॉर्नफ्लोर के साथ भी आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। बहुत ही हल्का सा गाढ़ापन आएगा इसमें। 1 से 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर के। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलें, यहाँ पे आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ताकि हम थोड़ा सा जो हमारा ये कुन्ना बनने जा रहा है इसको हम भून लें। सुर्ख प्याज, पिसे हुए मसाले, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करना है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जायफल, जावित्री, और अगेन ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे, और ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ आपने इसको उतार लेना है। अच्छा, नॉर्मल ग्रेवी के साथ भी इसको पकाया जाता है, और मटन के पायों के साथ भी इसको पकाया जाता है। या तो आप सिर्फ पायों की ग्रेवी ऐड कर दीजिए, या फिर इसमें पाए भी शामिल कर दें। दोनों तरह से तैयार किया जाता है, और जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो, पसंद हो। पाए के साथ भी जो कुन्ना तैयार किया जाता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है।
और वो तमाम लोग जो नहीं पसंद करते हैं पाए और पाए का गोश्त, सिर्फ उसकी यखनी ऐड की जा सकती है, उससे भी इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और उससे हटके भी अगर आपने हड्डी वाला मटन लिया हुआ है तो भी आप इसका जो कुन्ना है उसको तैयार कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं ताकि मसालों का किसी भी किस्म का कच्चापन ना रहे। और कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महबूबा मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैम आंसर देना चाहूँगा। ज़रूर दीजिए। मूंग की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, ठीक है। सूजी का हलवा, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, सोन हलवा, कटोरी हलवा, कद्दू का हलवा, पेठे का हलवा, दूध का हलवा, वॉलनट हलवा, पिस्ताचियो हलवा, आमंड हलवा, काजू हलवा, खोपरा हलवा। क्या बात है, 2 हलवों के नाम मुझे शायद समझ में नहीं आए। कटोरी हलवा और बोनलेस हलवा? नहीं, अंडे का हलवा। ओके ओके। और कटोरी हलवा? मैम वो जिस तरह थोड़ी सी ना कटोरी बनाई जाती है, मैदा और थोड़ी सी चीनी, नमक और थोड़ा सा तेल डाला जाता है, फिर आटा गूंद के 15 मिनट फ्रीजर में रख दिया जाता है। फिर जब निकाल के इसको बाहर लाते हैं ना फ्रिज से, तो बेल लेते हैं। तो कोई भी कटोरी है जिस पे कवर करके ना उसकी वेजिस को काट देते हैं, उसे फ्राई कर लेते हैं, तो वो थोड़ी सी मीठी मीठी होती है, ज्यादा मीठी नहीं होती। तो वो हलवा तो नहीं हुआ? तो बीच में सूजी हलवा बना के जब उसमें डाल के सर्व करते हैं। ओके। तो हलवे के ऊपर सर्व की जाती है, क्रिस्पी जी? क्रिस्पी सी हलवे के ऊपर ऐड करके सर्व करते हैं उसको। जी, चांदी का वर्क लगा कर या बादाम पिस्ते डाल के ना। अच्छा अच्छा, तो ये आपके यहाँ का कोई खास हलवा है? नहीं मैम, आम ही है ये तो। ओके, कटोरी हलवा, क्या बात है जी। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैं अक्सर आपके पेज पे कुछ ना कुछ लिखता हूँ, आपसे रेसिपीज पूछने के लिए या कोई इंक्वायरी हो, तो आप आंसर नहीं मुझे देती। चलें, आपका नाम? मैम तलहा, पहचाना नहीं आपने तलहा, बस तलहा। आप जहाँ पर भी तलहा का कोई सवाल होगा ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है तलहा? प्लीज मुझे गिफ्ट दीजिएगा। मैंने 1 साल बाद आपसे यानी कि बात की है, मैंने कहा मुझे गिफ्ट तो मिलता नहीं है, तो क्या फ़ायदा कॉल करने का। यानी कि आप सिर्फ गिफ्ट के लिए कॉल करते हैं? नो मैम, आपसे हम लोग मतलब आपके शो से हमें प्यार, इसलिए हम कॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपकी इतनी मोहब्बतों का। और मैं ज़रूर देखूंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है ज़रूर उसका जवाब देंगे। और आज थोड़ा सा बिज़ी डे है, यहाँ पर भी हम ढूंढ रहे हैं। और हलवे, जो लोग भी हलवे बनाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, अगर हम स्पेशली दालों के हलवे बना रहे हों, थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, स्पेशली पकने में। अच्छा, ये लाइव शो है, वैसे तो इसने जो देगची या पैन है उसको छोड़ दिया है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए। तो खैर, मेरी कोशिश होगी कि हम इसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा भूनते रहें। आप जब इसको घर में तैयार करें, बनाएं बड़ी पेशेंस के साथ, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, और हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो, फिर आपने इसको सर्व करना है। चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दी रिमेनिंग जो यखनी थी, वो हमने शामिल कर दी। और गोश्त क्योंकि गला हुआ है, मैं इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। अच्छा, इसमें शामिल कर देते हैं जायफल और जावित्री। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और जैसे ये थोड़ा सा रिड्यूस होता है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी होती है, मैं इसमें 1 से 2 टीस्पून ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर के। और इसमें बहुत ही हल्का सा हमें गाढ़ापन चाहिए, तो बस अब हम इसको पकने देते हैं। और इसको मैं कवर इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। हमें इतनी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, लेकिन वो तमाम लोग जो चाहते हैं बहुत ग्रेवी, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। या आपने कुछ पाए ऐड किए हैं, पाए का यखनी ऐड की है तो फिर ज़्यादा भी रख लीजिए। कुछ लोग सिर्फ शोरबा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत बोटियों के, तो अपनी फैमिली की पसंद के मुताबिक आपने चीज़ों को रेडी करना है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको भून रहे हैं। मैं इसकी चीनी भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दा जी, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या करेंगी? ट्रेडिशनल किस्म की डिशेस बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ, वो नए नए हलवों के नाम सुनते हैं, मैं कहा चले हम भी कोई हलवे का नाम बता देते हैं। ज़रूर बताएं। जी, एक तो डिफरेंट हलवा है, रिदा बताती थी, मूली का हलवा। अच्छा, हाँ, रिदा ने कई दफा बनाया है। तो आपने मैंने ट्राई भी किया फिर? है। जी जी, मैंने भी ट्राई किया है। और मूली का हलवा बनता है, गाजर का बनता है, कद्दू का, वो बड़ा वाला जो पम्पकिन होता है, घिया कद्दू का हलवा। ये उसका, वही ऑरेंज से कलर का जो बड़ा कद्दू होता है उसका, लौकी का हलवा बनता है, गाजर का, बेसन, सूजी, दालें तकरीबन 3-4 दालों का बनता है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार हलवा आपको कौन सा लगता है? सबसे ज्यादा मजेदार गाजर का और इसका चने की दाल का। चने की दाल के हलवे की वैसे वाकई क्या ही बात है। टाइम टेकिंग होता है, मेहनत तलब भी होता है, लेकिन फिर भी बड़े शौक से बनाया और खाया जाता है। और आटे का हलवा भी बनता है। आटे का हलवा? नहीं, आटे का भी हम बनाते हैं हलवा। वो मम्मी मेरी बनाती होती थी, हमारे बचपन की याद है, बड़े मजे का होता था वो भी। तो आप क्यों बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए तैयार करती हैं? जी जी, मैं उनको, मेरे बच्चों को ये गाजर का ज्यादा पसंद है, बेसन का और चने की दाल का, ये पसंद है ना ज्यादा। ठीक है, मेहनत वाले हलवे पसंद हैं बच्चों को? हाँ, बस मेहनत वाले पसंद है, बस वो उनको टेस्ट डेवलप हो गया, वो ज्यादा पसंद है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, और ब्रेक में अगर ये रिड्यूस हो जाता है तो मैं इसमें 1 से 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लोर हल्का सा गाढ़ापन लेकर आना है, तो मैं वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, सर्व करते हैं। और यहाँ पे जो हलवा है इसको मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चनेओटी कुन्ना अज्जा: बकरे का गोश्त 500 ग्राम, घी आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, यखनी 1 कप, अदरक 5 ग्राम, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा, आटा 3 चाय के चमचे, सौंठ आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज लाइट गोल्डन कर लें। अब इसमें बकरे का गोश्त, ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, देगी मिर्च, नमक, हल्दी, सौंठ और धनिया पाउडर डालकर भुनें। साथ ही 1/4 कप पानी मिलाकर गोश्त गला लें। अब आटा पानी में घोलकर गोश्त में शामिल करें। फिर यखनी, पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री और काला ज़ीरा डाल के दम दें। आखिर में अदरक और काले ज़ीरे से गार्निश करके सर्व करें। मैंगो मूंग दाल हलवा अज्जा: आम 250 ग्राम, भीगी मूंग दाल 100 ग्राम, दूध आधा किलो, खोया 100 ग्राम, चीनी 1/4 कप, छोटी इलायची 3 अदद, चांदी के वर्क गार्निशिंग के लिए घी आधा कप। तरकीब: एक ब्लेंडर में मूंग दाल, दूध और आम डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। उसके बाद घी गर्म करके इसमें छोटी इलायची डालकर भूनें। फिर इसमें आम का ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर मिलाकर चीनी डालें। तेल अलग हो जाए तो खोया डालकर चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। थोड़ी सी लेंदी थी, सिर्फ हलवा और दाल के हलवे जब भी बनते हैं तो थोड़े से टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं, स्पेशली उनकी भुनाई में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ढेर सारे हमें जवाबात भी मौसूल हुए, लेकिन विनर एक ही होता है यकीनन। आज के जो विनर हैं वो हैं दानिश पेशावर से। दानिश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की शो के आप विनर करार पाए हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है डबल कबाब बर्गर, बेक्ड ड्रमस्टिक और पीच स्मूदी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। पोलियो के बारे में जाते जाते आपको ज़रूर बताते चलें, पोलियो की जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। पोलियो की टीम्स आपके घर तक आएंगी, और वो तमाम लोग जिनके घरों में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, मेक श्योर आप उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। वो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं हैं, बल्कि उनके फ़ायदे के लिए ही हैं।
और कन्विंस करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। अगर आपको लगता है कि वो नहीं पिलाते, उनको भी कन्विंस करें। और ये जो टीम्स हैं तमाम SOPs के साथ आपके घर तक आएंगी और उनके साथ ताउन कीजिए। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। और कोई भी टीम अगर नहीं पहुंचती है आपके घर तक और आप उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो 1166 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ताकि उन टीम्स को वहां तक ज़रूर पहुंचाया जाए। और पोलियो वैक्सीनेशन की जो टीम है वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगी। तो आपने एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइएगा। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।